अपनी आज नेक्स्ट क्लास है हृदय, जिसमें आपको पिछली बार मैंने क्लास में क्या पढ़ा दिया था, चेम्बर तक पढ़ा दिया। तो आज अपन पढ़ेंगे कपाट, यानी कि पिछली क्लास में अपन को कोष्ठ पढ़ मैंने आपको कोष्ठ तक पढ़ा दिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे कपाट। तो हार्ट के कपाट लिखो। हार्ट, हार्ट ऑफ वॉल, हृदय के कपाट। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। 4 टाइप्स ऑफ वॉल। तो 4 प्रकार के कपाट। हृदय के कपाट। तो डायग्राम बना के बता। 4 कोष्ठ के नाम तो पता है ना आपको? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये 4 कोष्ठ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 कोष्ठ हो गए ना। तो पहला जो कपाट होता है ना अपना, जिनको अपन बोलते हैं वॉल, जो वॉल होते हैं यूं। जब यहाँ पर प्रेशर लगेगा ना ब्लड का, और तो किसका लगेगा? ब्लड का लगेगा हार्ट में। तो ब्लड का प्रेशर लगेगा ना, तो ये यूं हो जाते हैं। तो ब्लड, तो राइट एट्रियम के बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, उसका नाम लिखना हो। उसको बोलते हैं अपन हिंदी में तो त्रिवलनी कपाट। ऐसे होता है ये कपाट। और किन किन के बीच में? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ये कपाट पाया जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में तो त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राई का मतलब ही 3 होता है। ट्राइकस्पिड कपाट, वॉल बोलते हैं, सॉरी, वॉल, ट्राइकस्पिड। राइट वेंट्रिकल का ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी अपनी, इसमें इसी प्रकार का वॉल होता है। तो यहाँ प्रेशर लगेगा ना ब्लड का, तो ये ओपन होगा। यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये ओपन होगा। ये कहाँ जाएगी? घूम के लंग्स में जाएगी। तो इसका नाम होता है सेमिलुनार वॉल, सेमिलुनार वॉल। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अद्र चंद्र कार कपाट। वॉल का मतलब भी क्या होता है? कपाट होता है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। इसका भी नाम लिखो आप। क्वेश्चन में इसे पूछा जाएगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, तो त्रिवलनी कपाट। आपको ऐसे भी पूछा जाता है राइट हार्ट, कल बताया था ना आपको, राइट हार्ट में कौन सा कपाट पाया जाता है, तो ट्राइकस्पिड। ऐसे पूछा जा सकता है या दोनों के बीच में पूछा जा सकता है आपको। तो इसका नाम लिखो आप, द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। मिट्रल वाल, बाइकस्पिड वाल का दूसरा नाम, बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल, मिट्रल वॉल। या तो मिट्रल वॉल देके रखेगा आपको, या बाइकस्पिड देके रखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ ये अरोटा निकलती है यहाँ से, तो ये कपाट होता नहीं है वाला वी शेप का, इसको बोलते हैं अपन सेमिलुनार वाल, सेमिलुनार वॉल।
इसको हिंदी में अद्र चंद्र कार कपाट। क्या बोलते हैं, ये अरोटा अपनी बॉडी में जाती है। अरोटा के बाद में आर्टरी आती है, ये आपको कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा ना जब बता दूंगा। पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वेन में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब है ना कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा ना हार्ट की जब बताऊंगा। ये राइट एट्रियम के बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, ट्यूबुलर कपाट पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्यूबुलर कपाट पाया जाता है। अब एक कपाट यहाँ भी होता है जब मादा के पेट में होता है ना बच्चा, तो उसमें ना मेचू नहीं हो पाते, क्या फेफड़े, यानी कि परिपक्व नहीं हो पाते। तो परिपक्व नहीं हो पाते ना, तो यहाँ का ब्लड जाके ये इसमें अशुद्ध रक्त बहता है ना, तो अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, CO2 की ज्यादा होती है। तो ये परिपक्व लंग्स परिपक्व नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो ये शुद्ध रक्त नहीं बनेगा। तो यहाँ से है ना फेफड़े में जाएगा ना, तो ये वाले वॉल्व काम नहीं करते और लंग्स भी मैच्योर नहीं होते। तो यहाँ पे एक राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आने के लिए एक यहाँ पे वॉल होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन, फोरामेन ओवे, है ना। ये क्लोज होने की, जो ये बंद होता है ना बच्चा पैदा होने के बाद, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने महीने पे होता है, कितने साल में होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखाता हूँ फोरामेन ओवेल के बारे में। ये तिरुवल्लनी कपाट किन किन के बीच में पाया जाता है, ये भी लिखा दूंगा अभी आपको मैं नेक्स्ट पेज में। तो तिरुवल्लनी कपाट किन किन के बीच में पाया जाता है, ये लिखो आप, तिरुवल्लनी कपाट, ऐसे तो आप भूल जाओगे, लिख लो आप तिरुवल्लनी कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइकस्पिड वॉल किन किन के बीच में पाया जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये नेम लिख लो, दाया आलिन और दाया नीले के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, तिरुवल्लनी कपाट, है ना। अब दूसरा कौन सा था, यह तो फर्स्ट हो गया ना, दूसरा कपाट कौन सा था, देवलनी कपाट, कपाट ये किन के बीच में पाया जाता है, लेफ्ट, इंग्लिश में लिखो, इसकी क्या नाम लिख लो, बाइकस्पिड, इसको क्या बोलते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, किन किन के बीच में पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य, वेंट्रिकल के बीच में। देखो बाया आलिन और बाया नीले के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, देवलनी कपाट, किन किन के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, यानी कि देवलनी कपाट, इसको क्या नाम देते हैं अपन, दूसरा बाइकस्पिड और मिट्रल वाल। ये इंग्लिश में नाम है बाइकस्पिड का, दूसरा नाम बोलते हैं इसको मिट्रल वाल।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा वाला? बाइकस्पीड और मीटर वाल वाला। तो ये ध्यान रखना, ये लिखा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ फोरामेन ओवेल के बारे में। वो कब तो क्लोज होता है बच्चा पैदा होने के बाद में, और कब क्या, तो वो भी लिख रहा हूँ। तो तीस फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, है ना। तो ये किन किन के मध्य पाया जाता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दाया आलिंद और बाया आलिंद के बीच में स्थित होता है। कारण तो मैंने बता दिया ना क्यों होता है। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके ना लंग्स है ना परिपक्व नहीं हो पाते। तो लंग्स यानी कि फेफड़े, तो वो फेफड़े परिपक्व नहीं होते ना, तो इस कारण क्या है, इसमें है ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, तो वो राइट एट्रियम का ब्लड है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन फोरामेन। ये क्लोज कब होता है? क्लोज का टाइम पूछा जाता है, यानी कि बंद कब होता है, बंद होने का टाइम, बंद कब होता है बच्चा पैदा होने के बाद, कब होता है? तो ईयर में, डेढ़ ईयर, डेढ़ ईयर्स पे। और मंथ में पूछे ना तो 18 मंथ पे। तो ये मंथ और ईयर में ही पूछता है। कभी आप 18 मंथ कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में ईयर पूछ रहा है ना, तो इस पे टिक करना आप। अगर मंथ में पूछ रहा है ना, तो इस पे टिक करना है। डिजीज पोर्शन होता है ना इसका हार्ट का। तो मैं अभी आपको जब बच्चे की बीमारी पढ़ाऊंगा ना, जब बता दूंगा हार्ट की डिजीज पोर्शन, ये कब कलो। इसके साथ में और भी है, और भी छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन अभी तो आप ये याद रखो। तो डेढ़ ईयर्स पे, और मंथ में पूछे तो 18 मंथ पे। ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। ट्राइकस्पिड का बता दिया, बाई बाइकस्पिड का बता दिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ किसके मध्य पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कौन सा कहाँ पाया जाता है। राइट है हार्ट और लेफ्ट हार्ट में बता दिया आपको। तो अब मैं बताता हूँ आपको हार्ट की लेयर, हार्ट की परत। अब क्या लिखा? अब कौन सा टॉपिक है अपना? हार्ट की परत। तो हेडिंग डाल लो आप, हार्ट ऑफ, हृदय की परत, हृदय की परत कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स ऑफ लेयर, 3 प्रकार की परत, परत। 3 टाइप्स की परत होती है। डायग्राम बना के बताता हूँ इनका काम।
इस प्रकार से अपना क्या होता है, हार्ट होता है यानी कि हृदय होता है। तो लेयर के नाम लिखो आप। मैंने पेरिकार्डियम में स्पेस बताया था ना आपको, तो एक लेयर बताई थी ना विसरल लेयर, उसी का नाम बताया था मैंने आपको एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ये कौन सी लेयर होती है, बाहर वाली परत किसके, हृदय की, ये वाली, ये कवरिंग होती है ना ये वाली। अब जो ये होती है ना ये वाली रेड पेन वाली है ना, रेड मार्कर वाली है ना, ये वाली है कौन सी, मायोकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर, मायोकार्डियम लेयर। इसको क्या बोलते हैं, जब मैंने लिखाया था ना फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में 8 में कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसी की वजह से ये होती है ना, ये कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करती है हार्ट को। और सबसे मोटी थिक लेयर कौन सी होती है, मोटी लेयर भी यही होती है, तो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर, मध्य वाली परत, मध्य परत, और सबसे मोटी, सबसे मोटी, ये कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करती है। एपिकार्डियम बाहर से प्रोटेक्शन करती है हार्ट को, और जो मायोकार्डियम होती है तो ये मोटी लेयर होती है, देखो रेड वाला है ना ये, तो ये मोटी लेयर होती है। तो मायोकार्डियम लेयर होती है, कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करती है। जब इसमें है ना हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना कोरोनरी आर्टरी, मैं अभी तो नहीं पढ़ाया आपको, आगे पढ़ाऊंगा ना जब समझा दूंगा आपको ना। तो ये वाली लेयर होती है ना, ये वाली अंदर वाली ब्लैक ब्लैक मार्कर वाली है ना, इसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम लेयर। तो अंदर यानी कि इनर लेयर, इसको क्या बोलते हैं, इनर लेयर, इनर लेयर। तो अंदर वाली परत, अंदर वाली परत, ये हार्ट की 3 लेयर होती है। एपिकार्डियम होती है जो बाहर से प्रोटेक्शन करती है हार्ट को, है ना। और जो मायोकार्डियम लेयर होती है ना, ये मिडल लेयर होती है, ये कॉन्ट्रेक्शन कराने का भी काम करती है। जब हार्ट अटैक आता है ना, तो यही फेल होती है अपनी, कौन सी वाली परत फेल होती है, मायोकार्डियम फेल होती है, जो इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम इंफाक्शन बोलते हैं अपन, जब हार्ट अटैक आता है ना जब। तो ये मैं आगे डिजीज पोर्शन पढ़ाऊंगा ना जब बता दूंगा आपको, ये लेयर है। तो मैं आज की क्लास यहीं तक है अपनी, नेक्स्ट क्लास में आपको कार्डियो साइकिल पढ़ा दूंगा मैं, इसकी हार्ट बीट कितनी होती है ये पढ़ाऊंगा। आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना एक बार कंटेंट कैसा लगा आपको, कितना डीप है या कितना कम है। तो ये आप कमेंट करके बताओगे ना मेरे को, जब ही पता चलेगा मैं आगे क्या प्रूव और क्या ऐड कर सकता हूँ इनमें। तो आप मेरे को बताना कि डीप है या कम पढ़ा रहे हो या डीप पढ़ा रहे हो, तो मेरे को और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर। धन्यवाद।